वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। मैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक हूँ, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे मेल मेनोपॉज पे। फीमेल में मेनोपॉज होता है, ये तो सबको पता है। 40, 45, कुछ में 50 ईयर की एज पे जाकर मेनोपॉज की सिम्टम शुरू हो जाती हैं, जिसको उर्दू में सने यास कहते हैं। यास मीन होपलेसनेस। उनका हार्मोनल लेवल ड्रॉप करना शुरू कर देता है, एनर्जी लेवल पुअर हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो बोन्स वीक होने की है, जो ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस तक मामला चला जाता है। तो ये फीमेल में तो बहुत कॉमन है, लेकिन मेल में भी एक एज के बाद 40 के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो एक मेल हार्मोन है, वो एवरी ईयर कम होता जाता है। तो उसने डिक्लाइन करना है, और जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है उसमें, और एक और फैक्टर डाइट का है, ये सब फैक्टर मिलकर टेस्टोस्टेरोन की डिफिशिएंसी को और ज़्यादा ग्रेव कर देते हैं, और ज़्यादा एक प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम बना देते हैं। उसमें एडिटिव का भी रोल है, प्रिजर्वेटिव का भी रोल है, प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ का भी रोल है। तो ये सारी डाइट्स और कॉस्मेटिक का भी रोल है, जो फीमेल हार्मोन उनमें ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब फीमेल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा होंगे तो मेल हार्मोन उस तरह से ही कम हो जाएंगे, तो उनमें मेनोपॉज की सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। मेल में क्या होता है कि वो हर वक्त अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल पुअर हो जाता है, फोकस पुअर हो जाता है, और कुछ लोगों में डिप्रेशन की सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। बीइंग साइकेट्रिस्ट, मेरे पास वो पेशेंट्स आते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स पर हैं। उसमें एक ग्रुप है जिसे हम SSRI कहते हैं, और उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट है लॉस ऑफ लिबिडो। उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम होती जाती है, और इस तरह की प्रॉब्लम देखने में आती है। तो आज एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगा। मार्केट में कोई थाउजेंड्स के नंबर में मेंस सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, और अगर हम शिलाजीत की बात करें तो वो कम से कम थाउजेंड्स में तो ज़रूर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर शिलाजीत प्योर नहीं होती। प्योरिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, एक प्लांट चाहिए, और उसके लिए फिर एक सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो बजाय फ़ायदा के ये आपके किडनीज़ को हैवी मेटल्स होने की वजह से डैमेज कर सकती है। इसमें लेड हो सकता है, मर्करी हो सकता है, और वो आपकी किडनीज को डैमेज कर देंगे। तो प्योरिफिकेशन इज अ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन टू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट, टू लॉन्च अ प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट जिसकी मैं आज बात करने जा रहा हूँ, शिलाजीत गमीज बाई केया प्योर, ये एक एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो पिछले 10 साल से इस पर कस्टमर्स का ट्रस्ट मेंटेन्ड है, और इनका बहुत सारा स्टॉक एक्सपोर्ट होता है। आपने पाकिस्तान में इनका नाम कम ही सुना होगा। आई हैव पर्सनली यूज इट। मुझे कोरोना होने के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। आई एम 50 ईयर ओल्ड नाउ, और नी आर्थराइटिस हो गया, जिसकी वजह से मुझे उठने बैठने में बहुत दुश्वारी, और डॉक्टर्स को तो बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है हर वक्त। फोकस भी अच्छा चाहिए होता है, और एनर्जी लेवल भी अच्छा चाहिए हमें। तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ी। तो देन आई रियलाइज कि मुझे कोई ऐसा सप्लीमेंट लेना चाहिए। Remember, this supplement is not replacement of testosterone replacement therapy, जिसको TRT कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए। ये एक सप्लीमेंट के लेवल का है, ये फार्मा ग्रेड प्रोडक्ट नहीं है, ना तो ये किसी बीमारी की तशखीश के लिए हम इसके लिए क्लेम कर रहे हैं, और ना ही किसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। बट यू मस्ट हैव एन आइडिया कि सप्लीमेंट क्या होता है। सप्लीमेंट आपको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है विदाउट गोइंग ऑन टू अ मेडिसिन। आप ये ओवर द काउंटर ले सकते हैं, इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन आपको नहीं चाहिए। इसकी कंटेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इनका टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है वो 7 in 1 गमीज है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ 1 by 1 क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये 3 बातें हैं, एनर्जी, वाइटैलिटी, परफॉर्मेंस। इन 3 चीज़ों को हम एड्रेस कर रहे हैं, और किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं वो ये प्रोडक्ट्स हैं। शिलाजीत
ये भी कर चुका हूँ। शिलाजीत बेसिकली तो आपको हर फार्मेसी पे तकरीबन मिल जाएगी, लेकिन इसमें फल्विक एसिड होता है। जैसे मैंने पहले बात की कि प्योरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये एक इम्यून बूस्टर है। शिलाजीत आपकी बॉडी में क्या करती है? इम्यूनिटी को इन्हेंस करती है, आपके स्टेमिना को बेहतर करती है और वाइटैलिटी को रिस्टोर करती है, इन्फेक्शन का मुकाबला करने में हेल्प करती है ड्यू टू फल्विक एसिड कंटेन्ड इन इट। इसमें फल्विक एसिड होता है। दूसरी इसमें जो प्रोडक्ट है, दूसरा इंग्रेडिएंट दैट इज माइका रूट, वो भी सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को वो बेहतर करता है, हार्मोन्स लेवल को एड्रेस करता है, हार्मोन बैलेंस को रिस्टोर करता है, फर्टिलिटी को बेहतर करेगा, लिबिडो को बेहतर करेगा, एनर्जी को बूस्ट करेगा, इंड्योरेंस को बेहतर करेगा। ये सब बेनिफिट आपको मका रूट से मिल जाते हैं। थर्ड वन इज ब्लैक सीड, जिसके बारे में आपको पता है कि ब्लैक सीड में तमाम बीमारियों की शिफा है सिवाय मौत के। तो ब्लैक सीड भी इसमें यूज़ किया गया है। ब्लैक सीड भी इम्यून बूस्टर है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जीआईटी में हेल्प करती है और इंटेस्टिनल इश्यूज में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प आउट करती है। टोंगेट अली इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट कंटेन्ड इन इट, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को 30% तक इंक्रीज कर देती है। अगेन हार्मोन लेवल पे काम करती है। दिस इम्प्रूव लिबिडो, सेक्सुअल फंक्शन, मसल स्ट्रेंथ। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो सिर्फ बोन्स वीक नहीं होंगी, बल्कि मसल मैस भी कम हो जाएगा, जो आपको थकावट देगा, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। सो व्हेन टेस्टोस्टेरोन लेवल इज नॉर्मल तो मसल मैस भी बेहतर हो जाएगा, बीएमआई और बोन डेंसिटी भी बेहतर हो जाएगी। और नेक्स्ट इसमें बात करें तो अश्वगंधा, जो इसका भी आपको नॉलेज होता है, ये एंजाइटी को रिड्यूस करता है, जिससे कार्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है। और एज सुन एज कार्टिसोल लेवल कम हो तो आप ज़्यादा काम महसूस करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। कार्टिसोल आपको पता है कि फाइट फ्लाइट मोड वाला हार्मोन है, तो वो हमें नहीं इस सूरत हाल में चाहिए होता। परफॉर्मेंस को वो बैडली इफेक्ट करता है, राइट। जिंजर का डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आयुर्वेदिक में सदियों से इस्तेमाल होता आया है। एंटीमेटिक रोल भी है जिंजर का। बेहोशी के बाद जिन फीमेल्स को जिंजर का एक्सट्रैक्ट दिया जाए तो उनमें वोमिटिंग का इंसिडेंस कम हो जाता है। इसी तरह से ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसका डायरेक्ट बेनिफिट तो एंटी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी, बाकी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। सारे कंटेंट की एब्जॉर्प्शन को ये बेहतर कर देता। तो ये 7 कंटेंट मिलकर ये 7 in 1 एक ऐसा कॉम्बो बन जाता है जो एक आइडियल है फॉर मेंस हेल्थ। मैं ये बात नहीं करता कि ये एक आइडियल मेन हेल्थ है। मेंस हेल्थ को आइडियलाइज करने के लिए हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, बाकायदगी से एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे लेवल में विटामिन डी और कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम वो वाला नहीं लेना चाहिए जो मिनरल्स, रॉक वाला नहीं, हमने स्टोन नहीं बनाने। प्लांट बेस्ड कैल्शियम सेलेक्ट करें और वो कैल्शियम ले जिसमें विटामिन K2 साथ हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि विटामिन K2 की मौजूदगी की वजह से कैल्शियम ब्लड वेसल में नहीं जाता, किडनीज में जाके स्टोन ने पैदा नहीं करता, बल्कि जहाँ उसकी ज़रूरत होती है बोन्स में जाकर ही इफेक्ट करता है। तो फर्दर क्वेश्चन एंड क्वेरीज के लिए और इसको फर्दर बेहतर करने के लिए कि हम मेल की परफॉर्मेंस को कैसे और बेहतर करें, मैं अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ड्रॉप कर दूंगा। यू कैन इंटरेक्ट विद मी। और डिस्क्लेमर में मैं बात कर लूँ कि मैंने आई हैवंट टेकन एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, और ये किसी बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने के लिए प्रेजेंटेशन नहीं बनाई गई। थैंक यू वेरी मच।